हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 64 जो कि आपका 7 दिसंबर 2020 के लिए। तो बच्चों, आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइकल फैराडे को हमें पढ़ना है। चलिए, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है इसे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। चलिए, अब हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा को प्रेरित होती है और यह गधारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाता है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। कब किया था? 1791 से 1867 में। ओके, अब देखिए, अब आपको क्रियाकलाप के थ्रू आपको ये देखना है। जो क्रियाकलाप के थ्रू क्या है, जैसे अनेक फेरों वाली तार की एक एबीसी कुंडली लीजिए, कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संबंधित संयोजित कीजिए और एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए तथा इसके उत्तर पूर्व को कुंडली के सिर बी की ओर ले जाइए। जब चुंबकीय को कुंडली की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण यानी विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। उसके बाद चुंबकीय को कुंडली के निकट स्थित अवस्था में रखा जाता है तो विक्षेप नहीं होता है और चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विक्षेप विपरीत दिशा में। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये समझना है जो गैल्वेनोमीटर का यूज जो है ना, ये विद्युत धारा के चुंबकीय क्या है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के लिए होता है। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? ठीक है, तो एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेत शून्य पैमाने के माध्यम पर रहता है और यह अपने शून्य चिन्ह के या तो कोई बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है और यह विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। अर्थात गैल्वेनोमीटर ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, आपको गैल्वेनोमीटर, उसके बाद आपको एक क्रियाकलाप इसमें करना है जो कुंडली 1 और कुंडली 2 जो कि आपके जो वर्कशीट में दिया हुआ है और साथ में आपके जो सपोर्ट मटेरियल है वहाँ भी दिया हुआ है। तो तार के तांबे के तार को दो भिन्न भिन्न कुंडलियाँ लीजिए और जिनके फेरों की संख्या अब काफ़ी अधिक है, जैसे कि क्रमशः 5, 18 फेरे हैं। इन कुंडलियों को किसी विद्युतरोधी खोखले बेलन का चढ़ाइए और कुंडली 1 को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, तो श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए और अन्य कुंडली 2 को भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। अन्य कुंडली 2 को भी यहाँ देखिए आप सेल लगा चुके हैं, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जो है ना स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है और अस्थायी विद्युत धारा कोई विक्षेप नहीं होता और स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण परंतु पहले से के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ये है कि आपका गैल्वेनोमीटर। अब आपको पढ़ना प्रेरित विभवांतर तथा विद्युत प्रभावन बल क्या होता है। किसी चुंबकीय के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विभवांतर कहलाता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यह वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाता है। विद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके क्या होते हैं, तो इसकी ये तरीका आपको पूछा भी गया क्वेश्चन में, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले, किसी विद्युत चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखना, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दर्शाई जा सकती है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करता है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में की ओर संकेत करता है और मध्यमा दक्षिण में प्रेरित मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की ओर दर्शाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको जो है ना क्या, ये आपका जो है ना, ये आपका अंगूठा जो है ना वो चालक की दिशा में है, चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में ये उंगली है और ये आपका जो है ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये गति है और प्रेरित विद्युत धारा है और ये क्षेत्र है। ठीक है, तो इसकी ओर इंगित करता है। तो यदि तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है और तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा का दिशा दर्शाता है और ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और
वाम हस्त नियम दोनों आप याद कर लेंगे, दोनों में से एक पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए इस क्वेश्चन सभी को डिस्कस करते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा क्या है, इसकी खोज किसने किया था और इसका एक उपयोग लिखे। और उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, और उसके बाद फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, लिखिए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो कक्षा 10 विज्ञान वर्कशीट नंबर 64। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा क्या है, इसकी खोज किसने की थी, एक उपयोग भी लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा, जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है और यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, और तथा यह परिघटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा कहलाती है। और इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। और ये माइकल फैराडे देखिए, ये इन्होंने किया था और इनका खोज किया था। इनका उपयोग गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विद्युत धारा के में प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से। तो विद्युत धारा के प्रेरित करने के लिए ये आप तरीके लिखेंगे, किसी विद्युत धारा चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखना और निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। और आप ये भी लिख सकते हैं फ्लेमिंग का, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या है, इसे लिखिए। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, अपने दाहिने हाथ को तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की ओर गति करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की ओर होता है। जैसे चालक की गति देख सकते ये है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की गति, और ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र गति, और ये क्षेत्र है जो आपको सिंपल सा ऐसे करके दिखाएगा, सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसका उपयोग भी जनित्र क्षेत्र के कार्य प्रणाली में होता है, ठीक है। प्रेरित विद्युत धारा दिशा ज्ञात करने के काम में आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।